आनंद की अवस्था नहीं मिल सकती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ चीज को हमने अपनाना है। बेकार की चीजें, उधारी ली की जानकारियों को अपने साथ में उठा के नहीं घूमना है। वो किसी और के अनुभव हैं। जैसे आप किसी का लिखा हुआ भजन गाते हैं, आप किसी की लिखी हुई वाणी को पढ़ते हैं, तो वो आपका अपना अनुभव नहीं है, वो आपका अपना तजर्बा नहीं है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपने किसी से उधारा लिया हुआ है। और जो उधारी ली गई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक हमारे काम नहीं आ सकती हैं। तो सीधा सीधा कहने का बात यही है कि जो भी जीवन में करें वो खुद के ऊपर निर्भर होकर करें, स्वयं करें, स्वयं के द्वारा करें, स्वयं के अंदर घुसें, स्वयं के अंदर चलें। अब बाहर मुखी हम बहुत हो लिए हैं, बाहर के बहुत सैर सपाटे कर लिए हैं, बाहर मुखी कर्मकांड धार्मिक क्रियाएं बहुत कर ली हैं। तो अब सबसे अंतिम जो अब चीज रहती है, सबसे अंतिम जो पड़ाव हमारे जीवन का है, तो वो क्या है? अब हमने अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर चलना है। हमने सुना है कि भगवान हमारे अंदर है, हमने पढ़ा है कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमने ये अपने गुरुओं के मुखारबिन से सुना है कि सारी सृष्टि का जो बीज है, जिसके अंदर से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और जिसके अंदर ये सब कुछ स्थिर रहता है, और जिसके अंदर ये अंततः सब कुछ समा जाता है। तो ऐसा जो बीज है, क्योंकि हर एक चीज का बीज होता है, तो जो आत्मा है, आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो श्री जय श्री प्रियकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो आत्मा अंश है, ये सब चीजों का बीज है। अगर आत्मा है तो हम जिंदे हैं, अगर आत्मा नहीं है तो हम जिंदे नहीं रह सकेंगे। तो हमारे जिंदा रहने का कारण क्या है? हमारी आत्मा है। इस शरीर का जिंदा रहने का कारण, इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के जिंदा रहने का कारण, सारे यूनिवर्स के जिंदा रहने का कारण, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं के जिंदा रहने का कारण क्या है? हमारी आत्मा है, आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व की अंश है, जो समुद्र रूपी परमात्मा की एक बूंद रूपी आत्मा हम सबके अंतर में विद्यमान है। और ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना है कि आप और चीजों से भिन्न हो सकते हैं। आप रंग से भिन्न हो सकते हैं, रूप से भिन्न हो सकते हैं, नाम से भिन्न हो सकते हैं, किसी अपने और पहचान से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी एकता का सवाल है सासंग जी, हम आत्मा से ही एक हो सकते हैं और किसी भी तरह से एक नहीं हो सकते हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि हमें जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब हमें आत्मा की पहचान हो जाएगी, और जब हमें आत्मा का बोध हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हम सब आत्मा रूप से क्या है? एक हैं। तो सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है हमारे जीवन में? अध्यात्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ क्या है? देखो, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि जो भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, बाहरमुखी जो कर्म कृत्य हैं, जैसे हमारी भारत की संस्कृति में पूजा पाठ और भी तरह तरह के मतलब धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, वो हमारी भक्ति का श्रृंगार है। तो वास्तविक जो भक्ति होगी आपकी कब होगी? पहले हमने यही सोचना भक्ति क्या होती है, क्यों करें हम भक्ति, क्या जरूरत है हमें भक्ति करने की, और भक्ति करके आपको क्या मिलेगा। तो इस सवाल को अगर हमने हल कर लिया, इस प्रश्न को हल कर लिया, तो आप अपने जीवन के जो आपका अंतिम उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है सासंग जी, यानी कि जो भगवत प्राप्ति है, उसको आप प्राप्त हो जाएंगे। तो आज का जो ज्ञान उपदेश आपने सुना है कि अगर हम किसी चीज को सच की दृष्टि से देखते हैं तो वो चीज हमें क्या आती है? सच नजर आती है। तो आज हम विचार करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म के अंदर क्या चीज होती है। सबने उस चीज को ध्यान से सुनना है। अध्यात्म के अंदर गुरमत लाइन में, संत मार्ग में सबसे श्रेष्ठ चीज होती है हमारे गुरुओं की, तत्वदर्शी गुरुओं की, आत्मदर्शी गुरुओं की, ऐसे गुरुओं की जिन्होंने जीते जी परमात्मा को देखा है, ऐसे गुरुओं की वाणी, जिसको हम कहते हैं गुरुवाणी। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे।
लेकिन अब सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो समझनी है, वो कौन सी वाणी होती है, ये ध्यान से सुनने हैं आप। वो कौन सी वाणी होती है, मैं आपको उस वाणी को कोशिश करूँगा उस वाणी को बताने की, आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो विषय है ये समझने का है। अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है, अध्यात्म करने का विषय है, अध्यात्म अनुभव करने का विषय है, अध्यात्म प्रैक्टिकल करने का विषय है। सो पहली जो वाणी होती है वो ध्यान से सुनिए। वाणी में आपको बताऊंगा कितने तरह की वाणी होती है, ध्यान से सुनना है और फिर देखना है हम किस वाणी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो पहली जो वाणी होती है वेद वाणी होती है। कौन सी वाणी होती है? वेद वाणी। अब ये वेद वाणी क्या होती है? वेद वाणी हम उसको कहते हैं जो हमारे वेदों में लिखी हुई है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, जो हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है, जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, जो हमारे महापुराणों में लिखी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? वेद वाणी कहते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने, पीर पीर पैगंबरा औलिया अवतारों ने जो सृष्टि के ऊपर समय समय के अनुसार आए, उन्होंने जप किया, तप किया, संयम किया, साधनाएं की, अनेकों दुनिया की तोमतें सहन की, अनेकों दुनिया की कष्ट सहन किए, अनेकों दुनिया के विरोधाभास उन्होंने सहन करने के बाद में फिर ध्यान साधना करने के बाद में उनको जो अनुभव हुआ वो उन्होंने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में लिख दिया। तो अब हम उनको पढ़ें, अगर सारी जिंदगी उनको पढ़ते ही रहे, अगर उन चीजों को जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में लिखी गई वाणियां हैं, अगर उनको सारी जिंदगी पढ़ते ही रहे, सारी जिंदगी हम सिर्फ मात्र पढ़ते रहे, पढ़कर लोगों को सुनाते रहे, तो उससे हमें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे हमें क्या मिलेगा? जब हम किसी गुरु की वाणी को बोलते हैं, गाते हैं, किसी भी तरीके से कीर्तन करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी जो वृत्ति है वो बाहर होती है। आप देखते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं हमारी आंखें खुली होती है, अंदर नहीं होती है। अब उस वृत्ति को हमने अंदर ले चलना है, उस वाणी को पढ़ना है, जो गुरुओं द्वारा हमारे रची गई जो वाणी है उसके ऊपर फिर विचार भी करना है, वैसा सा करना भी है, जीवन में प्रैक्टिकल भी करना है, फिर जीवन में प्रैक्टिकल भी करना है। तो पहली वाणी कौन सी वाणी है? वेद वाणी, जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में लिखी है। फिर दूसरी वाणी ध्यान से सुनना है, दूसरी वाणी होती है देव वाणी। कौन सी वाणी होती है? देव वाणी, देवी देवताओं की वाणी। कभी देखे देवी देवता आपने? देवी देवता होते हैं नहीं होते? पहले ये बताओ, होते हैं? कौन कहता होते हैं? जिसने देखा वो बताना, देवी देवता होते हैं नहीं होते हैं। ये वैसे तो नहीं हम कहते हैं देवी देवता होते हैं, देवी देवता भी होते हैं। देवी देवता कौन होते हैं? कौन होते हैं देवी देवता? देवी देवता वो शक्तियां होती हैं जिन्होंने पहले हमारे की तरह ये पंचभौतिक शरीर धारण किया, जैसे आप हम सब ने पंचभौतिक शरीर धारण किया। तो जब तक हमारे पास ये पंचभौतिक शरीर है, हम इसमें बैठकर इस शरीर के माध्यम से हम परमेश्वर की बंदगी करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। तो जहां तक हमारे पास वो पूंजी इकट्ठी हो जाती है, ध्यान से सुनो, और फिर आप किस श्रेणी में आते हैं ये भी देखना अपने अंदर झांक के। तो जब आपके पास में नाम की कमाई हो जाती है, पूंजी हो जाती है, फिर आपके अंदर एक दिव्यता आ जाती है, एनलाइटनमेंट आ जाती है। और फिर क्या होता है? वो जो शरीर छोड़ जाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद में फिर जब ये जीवात्मा उनकी शरीर को छोड़ती है, तो फिर ये कौन से लोग तक पहुंचती है? और बच्चे, फिर ये जीवात्मा या नार मत तोड़, तो फिर ये जीवात्मा जो है हमारी देवलोक तक पहुंच जाती है। जैसे मृत्यु लोक है जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, इसको कौन सा लोक आ जाता है? मृत्यु लोक। यहाँ पर जन्म होता है, मरण होता है, दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं, और तरह तरह के चीज़ों की उपलब्धियाँ होती हैं, उपाधियाँ मिलती हैं, और सब वो जाते जाते सब कुछ इंसान यहीं पर छोड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर मृत्यु होती है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? क्या होता है मृत्यु का मतलब? इस शरीर का रूपांतरण होता है, बदलाव आता है इसके अंदर। तो वो जिन्होंने वो शरीर धारण किया,
और वो अपने जीवन में जप करके, तप करके, संयम साधना करके जितनी उनके पास पूंजी हुई, ये शरीर छोड़ जाता है, उन जीवात्मा को देवलोक मिल जाता है। देवलोक, जैसे आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके भी नाम हैं। हर एक देवी देवता का एक मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है। जैसे आप लोग सब बैठे हैं, आपके सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग। जैसे मैं किसी भी नाम से किसी को बुलाऊंगा तो मेरे पास वही आएगा। मैं बलराम कह के किसी को बुलाता हूँ तो मेरे पास बलराम ही आएगा, अब में से और कोई नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से अनेकों दिव्य शक्तियाँ परमेश्वर की हैं, परमात्मा के अनेकों दूत हैं, अनेकों दिव्य शक्ति हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर इस सृष्टि के ऊपर राज करता है। अब जैसे ये भागवत हो रही है, ये परमेश्वर की चर्चा हो रही है, ये ब्रह्म की चर्चा हो रही है, ये सत्संग हो रहा है, ये दिव्यता के विचार हो रहे हैं। यहाँ पर अनेकों देवी देवता, अनेकों दिव्य शक्तियाँ आसपास यहाँ पर मंडरा रहे हैं, इस प्रेम, इस ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं। जहाँ पर भक्त होता है, जहाँ पर भगवान होता है, जहाँ पर भागवत होती है, यानी कि भक्त, भगवान और भागवत। भागवत का मतलब भगवत चर्चा होती है, जैसे भगवत चर्चा हो रही है, ये ब्रह्म की चर्चा हो रही है। तो जहाँ भक्त, भगवान और भागवत होती है, जहाँ पर भगवान का भक्त होता है, वहाँ पर भगवान को भी आना पड़ता है। और जहाँ पर भगवान और भक्त होते हैं, वहाँ पर भगवान की चर्चा होती है। तो वहाँ पर फिर एक ऐसी अविरत धारा आनंद की बहती है। आनंद, जैसे आप जो ये मन है, ये भी आनंद मनाता है। शरीर है हमारा, वो भी शकुन, शरीर को भी शकुन मिलता है। हमारी बुद्धि को भी सुमति मिलती है। कुमति दूर होती है, सुमति मिलती है। बुद्धि दूर हो जाती है, सुबुद्धि मिल जाती है, कुबुद्धि दूर हो जाती है। आप ऐसा समझिए कि जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, साथ संगत जी, जो नकारात्मक हमारे जीवन की जो बातें हैं,